आपके पार्टनर ने आपके साथ बैक स्टैबिंग की है पास्ट में, एज यू कैन सी। ये देखिए 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपको पता है 10 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी होती है वो बैक स्टैबिंग वाली होती है। इतना ज्यादा पेन, मतलब हर चीज की एक लिमिट होती है। आप अगर किसी को पेन में डाल रहे हो, अगर आप उसको हर्ट कर रहे हो, तो हर चीज की एक लिमिट होती है। आपके पार्टनर ने वो लिमिट क्रॉस की है। मुझे ऐसा लग रहा है विदड्रॉन। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर गिव अप नहीं कहेंगे, गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन अकेले हैं। मतलब इस इंसान का प्रेजेंट टाइम में इनकी फीलिंग ऐसी है, स्पेसिफिकली आज की रात, कि इनको अकेले भी नहीं रहना और इनको अकेले भी रहना है। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट इट बट आई एम स्टिल होपिंग। मैंने कहा ना, इन्होंने होप लूज नहीं किया, बिल्कुल भी होप लूज नहीं किया, इनको अभी भी होप है। लेकिन हो सकता है पेरेंट्स का कोई इश्यू हो सकता है यहाँ पर। किसी के तो पेरेंट्स हैं जो नहीं चाहते आप दोनों एक हो। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप के लिए है। और डायरेक्ट साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। चलिए कि प्रभु का नाम जय सिया राम। उससे पहले मैं मेरे जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी हमारे फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको दिल से थैंक यू सो मच। मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया, मतलब थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार, आप अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखना। चलिए, जय सिया राम। आज रात इनके पार्टनर इनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है एंड एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, और यहाँ पर जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की? पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की? पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की? ओके, नाइट ऑफ कप्स क्या है? अपोलॉजी है क्या? ये अपोलॉजी है क्या? ये अपोलॉजी, क्या ये अपोलॉजी है? स्टार। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ बैक स्टैबिंग की है पास्ट में, एज यू कैन सी। ये देखिए 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, आपको पता है 10 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी होती है वो बैक स्टैबिंग वाली होती है। इतना ज्यादा पेन, मतलब हर चीज की एक लिमिट होती है। आप अगर किसी को पेन में डाल रहे हो, अगर आप उसको हर्ट कर रहे हो, तो हर चीज की एक लिमिट होती है। आपके पार्टनर ने वो लिमिट क्रॉस की है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे देखो इन दोनों कार्ड की जो वाइब है वो ऐसी है, किसी और के लिए इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है। देखो, एक होता है कि अरे वाह, मैंने यही बोल रही थी मैं। और 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस, भाई इनके पास ऑप्शंस बहुत। ये तो कहीं के राजा या रानी है ना, तो इनके पास ऑप्शंस बहुत है। और उन ऑप्शंस के चलते हुए इन्होंने डेफिनेटली आपके साथ बैक स्टेपिंग की है, इन्होंने आपके साथ धोखा किया है पास्ट में। और अब ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अब ये खुद को प्रूव करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनको रिग्रेट है। सीरियसली, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ना। चलिए अगेन कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं क्या इनको रिग्रेट है, यस और नो। मना करना था तो ऐसे मना कर देते एक कार्ड से। इतने इतने कार्ड उधर उछल के जाने की क्या जरूरत थी? इसमें इसमें सुसाइड करने वाली कौन सी बात थी? मतलब कितनी कितनी ऊंचाई से छलांग लगाई है इन्होंने। नाइट ऑफ कप्स, क्या ये अपॉलॉजी है?
पार्टनर आपके यहाँ, गुस्सा मुझे आता है समटाइम्स, गुस्सा आता है भाई, आता है, क्यों नहीं आता। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनका नेचर बहुत स्टबर्न है, ठीक है। अभी मैं तो इनका ये जो नेचर है ना, ये जो स्टबर्न है ये आपके पार्टनर, मैं तो इसको तब मानू जब ये एकदम से डिसाइड कर ले कि मैंने जिद कर ली है, मुझे मेरे पार्टनर को कमिटमेंट देना है, तब जाने कि भाई हाँ बहुत स्टबर्न है भाई आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा स्टबर्न है। मुझे ये समझ नहीं आता ये इनके ये जिद कहाँ चली जाती है जब थर्ड पार्टी के साथ ये होते हैं, तब इनकी कुछ नहीं चलती उनके सामने, तब कहाँ जाती है आपकी ये जिद कहाँ जाती है फिर। और क्या है, 2 ऑफ कप्स। पता है आपके साथ क्या हो रहा है, बुरा मत मानना, आपके साथ ये हो रहा है कि ना तो आपको जाने दे रहे हैं और ना ही आपको पना रहे हैं। ये बड़ी ऐसी दुविधा वाली सिचुएशन है, मतलब अब ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं। टू ऑफ कप्स, दे स्टार की एनर्जी ट्वाइस आई है, दैट मीन्स यू आर स्टार, आप स्टार हैं और आपके पार्टनर आपके दीवाने हैं, बट कमिटमेंट फोबिया। भाई दिक्कत क्या है, मुझे गुस्सा आता है, ये दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है, जब इतना प्यार है तो सोल का कनेक्शन हो सकता है ये। और 2 ऑफ कप्स, सोलमेट हो सकते हैं आप एक दूसरे के। 2 फरवरी मंथ, कैंसर, पैसेज स्कॉर्पियो, नंबर 17 आर एंड एस, एज आई सेड एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, क्या है इतना प्यार होने के बावजूद प्रॉब्लम क्या है। 8 2 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड, मतलब इनका ये कहना है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्लो इसलिए है कि ये मजबूर है भाई, बड़ी मजबूरी है इनकी, ये मजबूर है, इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनके हाथ बंधे हुए हैं और इनकी आंखें भी, आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई है, इनके हाथ बंधे हुए, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इनको बंधे रहने दो गाइस, इनको बंधे रहने दो, बंधे रहने दो इनको, ओके। यहाँ पर स्टार, स्टार की एनर्जी आपकी ही है, ठीक है। प्यार तो इनको आपसे है, देखो मैं डिनाई नहीं कर रही कि इनको आपसे प्यार नहीं है, प्यार है। 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल एनर्जी है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, नो डाउट ये आपसे इतना ही प्यार करते हैं जितना आप इनसे करते हैं। अभी ये मत कहना कि मैं हमें तो नहीं, अभी नहीं रहा वो प्यार, अरे जो प्यार रहता नहीं है वो प्यार होता ही नहीं है, ठीक है। ये एक सोल का कनेक्शन है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, जितना आप इनको मिस करते हैं इतना ये भी आपको मिस करते हैं। 6 ऑफ कॉइंस एंड 6 ऑफ कप्स, 6 ट्वाइस, मैंने अब भी जस्ट ये बात कही, जितना आप इनको मिस करते हैं उतना ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, मिसिंग वाली एनर्जी आ गई, आपको मिस कर रहे हैं। 66 666 इन दोनों आपको दिख सकता है, 777 भी। जोन किसी के किसी का किसी के लिए ये जो मंथ है ये स्पेसिफिक हो सकता है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आपने इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया, बहुत ज्यादा, लिटरली आपने खुद को झोंक दिया इस कनेक्शन में। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके पार्टनर खुद को झोंकने के लिए तैयार है, नहीं, क्योंकि ये देखो, इस कार्ड के मैसेज को पिक करो ध्यान से। एक इंसान है जिसके हाथ में कॉफी है, ठीक है, और ये कॉफी जो है ये गर्म है, एज यू कैन सी, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट है। अब ये आपको कॉफी ऑफर करना चाहते हैं, वो भी इस हिसाब से जैसे, मतलब ऐसे कि कहीं ये कॉफी मेरे ऊपर ना गिर जाए, डरपोक। कॉफी का मतलब ये है कि कहीं ये मुझसे कमिटमेंट ना मांग ले, मैं इसको एक फ्रेश स्टार्ट दे तो दूं, मैं इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट कर तो लूं, लेकिन कहीं ये उसने मेरे से अगर कमिटमेंट मांग लिया तो एफर्ट लगाने के लिए रेडी है, नो डाउट। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर आपने इनसे कमिटमेंट मांग लिया या आपने इनसे ज्यादा अगर आपने कह दिया कि एफर्ट लगाओ, तो ये किधर जाएंगे। हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, आपके पार्टनर का कुछ नहीं हो सकता।
ये कार्ड देखो आप एक बार, पेज ऑफ कप्स। आपको क्या लगता है, आप इनसे कमिटमेंट की उम्मीद लगाए बैठे हैं? ये इंसान, इसके पास सिर्फ एक्सक्यूज है, इसके पास सिर्फ अपोलॉजी है एट प्रेजेंट टाइम। तो ये आपको मिस करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर लेंगे, बट इनके पास कुछ कुछ स्ट्रांग नहीं है आपको देने के लिए। इन नियर फ्यूचर क्या, इन नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इनसे? मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अपने पार्टनर से इन नियर फ्यूचर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वाओ, थैंक गॉड, कुछ तो पॉजिटिव आया, वरना मेरी वाइब्रेशन फिर लो हो गई थी इनकी एनर्जी को देख के। आप ये देखो, एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। भविष्य में इस कनेक्शन में आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है भविष्य में आपकी जो एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा, आप और ज्यादा हाई वाइब्रेशन में जाने वाले हो, आप और ज्यादा सेल्फ लव करने वाले हो, आप और ज्यादा खुद से ज्यादा कनेक्ट होने वाले हो। और जैसे जैसे आप खुद से ज्यादा कनेक्ट होंगे वैसे वैसे आपके पार्टनर का ध्यान आप खींच रहे हो। एक बार देखो, मैं नहीं बोल रही, कार्ड बोलते हैं भाई। ये जो है, ये जो नाइट ऑफ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ये एम्प्रेस की तरफ देख रहा है। एम्प्रेस की नजर कहीं और ही है। तो आपकी नजर चाहे किधर भी हो, लेकिन आपके पार्टनर की, जहां तेरी ये नजर है मेरी जहाँ, मुझे खबर है, इनको अच्छे से खबर है, इनकी नजर आपकी तरफ है। आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे जैसे आप खुद से लव कर रहे हैं वैसे वैसे आपके पार्टनर आपकी तरफ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सो भविष्य में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज ऑफ नाउ तो आज रात की अगर मैं बात करूं तो आज रात तो इनका ऐसा ही चलने वाला है। कैसा कैसा मैम? चलने वाला है इनका, ऐसा चलने वाला है कि वही कॉफी वाला सिस्टम, गर्म है, धीरे दूर से, हाँ दूर से पकड़ लो बस, मेरा हाथ जल गया। तो वही है कि कनेक्शन में डरते डरते एफर्ट लगा रहे हैं कि कहीं मैं कनेक्शन में आऊं और उसने कमिटमेंट मांग लिया, या फिर और मेरे को और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ गए। तो समझो, जब मैं एग्जांपल देती हूँ ना, वो मे बी फनी हो सकता है, बट ये जो होता है ना मेरा एग्जांपल, ये मैं वही एग्जांपल देती हूँ जो आपकी सिचुएशन से रिलेट करता है, जो सिचुएशन अभी वर्तमान समय में बनी हुई है। ओके, so don't underestimate the power of my example। एक पल के लिए मेरी गाइडेंस को आप कुछ पल के लिए साइड में कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल को नहीं। ट्रैप्ड, आपके पार्टनर ट्रैप्ड है, आपके पार्टनर कहीं बंधे हुए हैं। मैंने कहा ना, इनके हाथ बंधे हुए हैं, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मतलब जो कुछ है वो उनका बंधा हुआ है, बंदी करवा के बैठे सॉरी, हाँ क्या मैंने क्या बोल दिया, और क्या, किधर किधर, कहीं कभी किधर कभी क्या, हाथ बंधे हुए, कभी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ऐसे बंधे हुए लोगों से दूर रहा करो। विथड्रॉन, देखो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर गिव अप नहीं कहेंगे, गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन अकेले हैं। मतलब इस इंसान का प्रेजेंट टाइम में इनकी फीलिंग ऐसी है, स्पेसिफिकली आज की रात, कि इनको अकेले भी नहीं रहना और इनको अकेले भी रहना है। ठीक है, अकेले इसलिए नहीं रहना, देखो समझो बात को, समटाइम्स हमारा मन करता है कि हम किसी न्यू कनेक्शन में जाए या फिर उसी कनेक्शन में जाए, लेकिन जब उससे रिलेटेड हमें जो भी ट्रॉमा मिला उस रिश्ते में, या जो भी हमें पेन मिला, जब वो याद आता है ना, तो हम लिटरली अपना एक स्टेप बैक लेते हैं, सोचते हैं जाऊं कि रहने दो, जाऊं कि रहने दो। तो वही चीज हो रही है आपके पार्टनर के साथ। ये मुझे देखो मिंगल नहीं लग रही है, सिंगल ही लग रहा है मुझे, नो मैटर थर्ड पार्टी है या नहीं, अगर है भी तो वो ना के बराबर है। क्लैरिटी, आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे ये क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जो चीजें क्लियर नहीं है इनको, धीरे धीरे भविष्य में क्लियर होने वाली हैं। वन डे सम डे, एक दिन
मैंने कहा ना, इन्होंने होप लूज नहीं किया, ऐसा नहीं कह सकते गिव अप कर दिया, नो। वन डे इनको एहसास है कि एक दिन चीजें ठीक होंगी इस कनेक्शन में। देखो ऐसे मतलब बैठे बैठे चीजें ठीक हो जाएंगी क्या? ये कर क्या रहे हैं ऐसे बैठे बैठे? भाई आकाशवाणी का वेट कर रहे हो क्या? आकाशवाणी होगी आपके लिए कि जाओ एक्शन लो। कंफ्यूजन, ये कंफ्यूज है, तभी ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तभी ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज है। कंफ्यूज क्यों है? मेन रीजन क्या है इनके कंफ्यूज होने का? देखो, टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हमने देखा था आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्लैरिटी सीख कर रहे हैं। उप्स। फिर भी एक रीजन देखते हैं, स्पेसिफिक रीजन क्या है इनके अनक्लियर रहने का? रीजन क्या है? ब्रोकन हार्ट। ओके, मैंने कहा ना, ब्रोकन हार्ट, सीक्रेट एडमायर। इनका एक पल के लिए मन करता है कि आपको अप्रोच करें, ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं। देखो, स्टार का कार्ड ट्वाइस आया था, इसको इग्नोर मत करना। आप इनकी नजरों में करंट टाइम में एक स्टार हो, स्टार से कम नहीं हो। ये आपको बहुत हाईली देख रहे हैं विद एम्प्रेस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक इंसान है जो किंग की एनर्जी में है, लेकिन वो चाहता किसको है? एम्प्रेस को, महारानी को वो चाहता है, और वो एक राजा है, ठीक है? उसके लिए उसको महाराजा बनना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पार्टनर जो मैंने देखा, ये इनको कंफ्यूजन किस बात का है? तो कंफ्यूजन इस बात का है इनके थॉट्स का। समटाइम्स दे थिंक कि इनको आपको अभी अप्रोच करना है, ये रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, बट एट द सेम टाइम मैंने एक बात कही थी, अगर आपने नोटिस किया, कि समटाइम्स मन करता है कि हम कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करें, लेकिन जब वो पास्ट का ट्रॉमा या इस कनेक्शन से हमें जो पेन मिला है वो जब याद आता है या वो हिट करता है ना कोई थॉट, तो देखो यहाँ पर ब्रेकिंग हार्ट, ठीक है? ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग हार्ट। इनको डर लगता है दिल टूटने से, अगेन इनको डर लगता है। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? दिल मेरे व्यूवर्स का तोड़ा, डर खुद रहे हैं, अच्छा अपने कर्मा से डर रहे हैं। ओके, और क्या है लास्ट? और क्या कुछ स्पेसिफिक? फिर हैंड रिटन मैसेज, रिटर्न आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? इनको कोई नहीं रोक सकता, सेकंड चांस मांगने आ रहे हैं। ओके, इनको इस कनेक्शन में एक और चांस चाहिए आपसे, और ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये टोटली आप पर होगा कि आप इनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। पिका कार्ड रीडिंग करेंगे हम बाद में, लेकिन पहले हम कुछ मैसेज देख लेते हैं, क्योंकि अभी अच्छा खासा फ्लो चल रहा है। तो अभी क्या होगा, अब कुछ मैसेज और ज्यादा क्लियर कर देंगे इस एनर्जी को। होप आपको समझ में आ गया, तभी मैं इसके साथ ही ये मैसेज ले रही हूँ। और क्या कुछ कहना है इनको? ये मेरे हैंड रिटन मैसेज है, मैचिंग है ना, फ्लावर्स। ओके, क्या कहना है इनको? ओके, आई स्टेक अवेक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। ये बहुत ज्यादा पेन में है, रात भर ये जागते रहते हैं। समटाइम्स ये, अगर इनकी आंख भी लग जाती है ना, नींद भी आती है, तो समटाइम्स एक अचानक से उठते हैं और इनको आपकी याद आती है, कहीं आप भूत तो नहीं? माई पेरेंट्स विल, भाई आराम से कोई सो रहा है। हमें जब नाइट मेयर आते हैं ऐसे बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो ऑल ऑफ सडन हमारी आंखें खुलती है, ठीक है? और इनकी आंखें खुलती है आपका थॉट आने पर। दैट्स वाई मैंने कहा कि कहीं आप भूत तो नहीं? अरे आप भूत ही हो, क्योंकि आप ही का भूत सवार है इनको आजकल। माई पेरेंट्स विल नेवर एक्सेप्ट इट बट आई एम स्टिल होपिंग। मैंने कहा ना, इन्होंने होप लूज नहीं किया, बिल्कुल भी होप लूज नहीं किया, इनको अभी भी होप है। लेकिन हो सकता है पेरेंट्स का कोई इश्यू हो सकता है यहाँ पर, किसी के दो पेरेंट्स हैं जो नहीं चाहते आप दोनों एक हो। यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। ड्रीम की बात हो रही थी, आप इनके ड्रीम है, ठीक है? आप इनका वो सपना है जो इनको नहीं लगा था कि सच होगा। कोई ऐसा भी इंसान रियलिटी में भी है क्या धरती पर? मतलब
आप इनकी इमेजिनेशन में हुआ करते थे जब तक ये आपसे नहीं मिले थे। ये आपको सिर्फ इमेजिन करते थे कि कोई ऐसा पर्सन होगा जिसमें ये क्वालिटीज होंगी, और आप एग्जैक्टली वैसे निकले। आई वांट मैरी विद यू, आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। आप जो ना, आप एग्जैक्टली वो पर्सन हो, इनके ड्रीम बॉय या ड्रीम गर्ल है। इवन वेन आई थिंक आई एम हैप्पी आई एम नॉट, जब जब इनको ऐसा लगता है कि हैप्पी है, बाद में ध्यान जब आता है कि नहीं 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 अभी नहीं है ये हैप्पी, वेक अप टू रियलिटी, ये जब होता है ना तभी को समझ नहीं 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 आई एम बर्डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एज आई सेड, थर्ड पार्टी अगर है तो वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बट इंटरेस्ट मुझे नहीं लग रहा। I could say to you 1,000 words on how much I love you. अरे भाई बोल दो, कम से कम ये बार बार कार्ड रिपीट तो नहीं होगा, मुझे इतना बोलना नहीं पड़ेगा। बट ऑफ द डेक एनर्जी, आई फील लोनली एंड सैड विदाउट यू, आई थिंक आई डिजर्व इट। ये आपके बिना बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये डिजर्व करते हैं। चलिए अभी पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 में से एक नंबर का चुनाव करें, देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके टुवर्ड्स। जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होगा? आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके टुवर्ड्स क्या होगा? भाई जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया, आपके पार्टनर स्टक है, मुझे नहीं लगता कोई एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है ये। इनका एक्शन बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, क्योंकि ये आपके पार्टनर स्टक है। फ्रेंकली स्पीकिंग, आपके पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। इनको टाइम लगेगा एक्शन लेते लेते। क्यों? क्योंकि ये स्टक है, क्योंकि ये किसी सिचुएशन में स्टक है। दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। मतलब आप इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे एक्शन का। जिन्होंने भी नंबर 2 को चूज किया है, नंबर 2 के जो पार्टनर है वो क्या एक्शन लेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? 9 ऑफ कप्स, ओके, वाव, किंग ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। इनका नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी कोई विश पूरी करने वाले हैं। ये विश ऐसी हो सकती है, अगर आपने कहा था कि जैसे पारो ने कहा था देव दारू छोड़ दो, अब आप कहोगे कि मैम देव ने तो फिर भी दारू नहीं छोड़ी थी, शराब नहीं छोड़ी थी, लेकिन आपकी बात ये मानेंगे। आपने अगर इनसे कहा था कि गो में कुछ नहीं रखा, एक्शन ले लो, ठीक है, तो आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, ठीक है। आपकी कोई विश ये पूरी करने वाले, मतलब आपकी ऐसी विश जो आपने इनसे कुछ कहा था कि तुम ये करो, तो आपके पार्टनर वो करने वाले। और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाले हैं, और वो इनका एक्शन थर्ड पार्टी के अगेंस्ट इतना पावरफुल होगा जो आपको खुश कर देगा। 9 ऑफ कप्स। जिन्होंने नंबर 1 को चूज किया था ना, उनके पार्टनर तो एक्शन ले ही नहीं रहे थे, बहुत स्लो, बहुत ज्यादा स्टक है। लेकिन जिन्होंने भी पहले नंबर 2 को चूज किया, आपके पार्टनर बहुत जल्द एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, फिर देखते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं। सिर्फ एक सॉन्ग देखेंगे, इस सॉन्ग को आपको जरूर सुनना है। आज रात आपके पार्टनर की भावनाएं, देखो ये साथ में आ रहा था, मतलब मेरे को भी ले लो, चलो वे दोनों ले लेते हैं दोनों सॉन्ग। मेरा साया साथ होगा, तू जहां जहां रहेगा मेरा साया साथ होगा। मैंने कहा था ना। अच्छा आप समझ में आया, भूत आपने ही किए आप, इनका साया आपके साथ होगा। सुन लेना सॉन्ग अच्छे। ओके, सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तो इन्होंने बहुत सजदे किए हैं इस कनेक्शन के लिए, तब जाके इनको आप मिले हो। लेकिन मेरी बात आपको समझ में नहीं आती। मैं कहती हूँ ना कि भाई किस्मत वालों को आप मिलोगे। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको क्या करने की जरूरत है? आपके लिए गाइडेंस आई है हार्ट। लिसन टू योर हार्ट, इट ऑलवेज नोज। देखो अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही, वर्तमान समय में जो भी सिचुएशन है अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो अपने दिल की सुनो, ठीक है। अगर आपका दिल कर रहा है कि रुक जाओ तो रुक जाओ, आपका अगर आपका दिल कर रहा है कि भाई कंटिन्यू तो कंटिन्यू करो, बट अपने दिल की सुनो। मिरर, ओके, रिफ्लेक्ट ऑन हु यू ट्रूली आर। देखो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी ट्रू पर्सनालिटी को हाइड कर रहे हैं लोगों से। हाइड करने की जरूरत नहीं है,
कहने का मतलब ये है, अगर आपकी पर्सनैलिटी है सच बोलने की, तो ये मत देखो फिर आपके सामने कौन खड़ा है। आपको सच का ही साथ देना, आपको सच ही बोलना है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जहां आप गलत सुन ही नहीं सकते, आप गलत कर ही नहीं सकते, तो फिर लोगों के सामने आपको इनोसेंट बन के क्यों रहना है? अगर आप एक वॉरियर पर्सनैलिटी कैरी करके चलते हो, तो फिर इनोसेंट क्यों बनना है? नहीं नहीं नहीं, गुड बुक्स में नहीं आना। वही करो जो आपका दिल कहे, नो मैटर कौन हर्ट हो रहा है कौन नहीं। बस आपको सच का साथ देना, और जैसे आप रियल हो वैसे लोगों के सामने आओ। फेक बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फेक बन के मतलब थोड़ा सा आप अगर लोगों को खुश करने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, या थोड़ा सा, कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि थोड़ा सा झूठ बोलने से अगर चीजें ठीक हो रही है, रिश्ता ठीक हो रहा है तो कर लेते हैं। नो, रिश्ता टूट रहा है, टूटने दो, सच का साथ दो, सच के साथ रहो, क्योंकि भूलो मत, यूनिवर्स आपके साथ तब है क्योंकि आप सच के साथ हैं। जिस दिन आपने सच को छोड़ा उस दिन यूनिवर्स, ठीक है। बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स से कनेक्शन आपको बिल्ड करना है। अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं तो, और कनेक्टेड है तो कहना ही क्या, और ज्यादा कनेक्टेड हो जाओ भाई, और ज्यादा कनेक्ट हो जाओ। यही आपकी स्ट्रेंथ है, यहीं से आपको स्ट्रेंथ मिलती है। सो जहां से आपको स्ट्रेंथ मिलती है उनसे कनेक्शंस बिल्ड रखो, नो मैटर वो यूनिवर्स के साथ है। मैं तो सबसे पावरफुल यूनिवर्स को ही मानती हूँ, लोग बाद में आते हैं। तो भाई देख लो कौन आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आप उससे कनेक्टेड रहो। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है रीडिंग, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। से और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।